अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो। और आज की इस रिव्यू वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल जीपीयू की बात करने जा रहे हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्राफिक कार्ड सेल होते हैं वो 1 लाख रुपए की जो प्राइस ब्रैकेट है उसके आसपास बहुत ज्यादा सेल्स हो रही होती हैं। और पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन न्यू के अंदर आपको सिर्फ 4060 देखने को मिलता था या आर्क B580 इंटेल की तरफ से देखने को मिलता था। लेकिन मार्केट में एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक न्यू कंटेंडर आ गया है जो कि है मेरे पास 5060। ये गीगाबाइट का है, सो थैंक्स टू गीगाबाइट फॉर सेंडिंग अस रिव्यू यूनिट। अगर मैं नॉर्मली प्राइस की बात करूं तो ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त देखने को मिल रहा है 1,20,000 रुपए की प्राइस ब्रैकेट में, लेकिन हमारे पास ये 1,15 में आपको मिल जाएगा। अगर आपने ऑर्डर करना हो तो इधर क्यों बैठे यार, techmatch.pk पे जाओ और ऑर्डर करो। वेल, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड हम अपने बेंचमार्क्स की तरफ चलते हैं। बट बेंचमार्क्स में जाने से पहले हम सिस्टम की बात कर लेते हैं जिसके ऊपर हमने टेस्टिंग की है। सो वी हैव यूज्ड i5-12400F विद 6000 MHz CL30 32GB रैम। उसके अलावा अगर हम मदरबोर्ड की बात करते हैं तो मैक्सिमस एक्सट्रीम Z690 एज यू ऑल नो मेरे पास वही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर PSU की बात करें तो थैंक्स टू डीपकूल फॉर स्पॉन्सरिंग अस अ PSU PN750D फॉर आवर टेस्टिंग रिग एंड GPUs जो है वो हमारे पास 4060 इंटेल का आर्क B580 और 5060 है। लेट्स गेट इनटू द रिव्यूज। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1080p बेंचमार्क्स के ऊपर। 1080p बेंचमार्क्स में हमारे पास सबसे पहली गेम आ जाती है RDR2। टॉप पे वी कैन सी कि इंटेल का आर्क B580 हमारे पास आता है विद एवरेज FPS ऑफ 117। सेकंड नंबर पे RTX 5060 हमारे पास आता है 98 FPS हमारे पास एवरेज आते हैं, और RTX 4060 आपके पास सबसे लोअर चला जाता है विद 79 एवरेज FPS। इसके बाद अगर हम लोग सेकंड गेम के ऊपर बात करते हैं तो Assassin's Creed मिराज ऑन वेरी हाई क्वालिटी 1080p हमें देती है 118 FPS ऑन RTX 5060, और B580 जो है वो हमें 93 FPS देता है, और 4060 भी 93 ही एवरेज FPS पे रहता है। लेकिन अगर 1% लोज की बात की जाए तो 1% लोज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि आर्क B580 थोड़ा सा इंप्रूव कर लेता है ओवर 4060 एंड 5060 इन दोनों को बीट कर रहा है बाय अ लॉट ऑफ मार्जिन इन 1% लोज ऑल्सो। अगर ऑन एवरेज बात की जाए तो तकरीबन हमें 20% से 25% बेहतर देखने को मिलता है RTX 5060 इन Assassin's Creed मिराज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं घोस्ट ऑफ त्सुशिमा की। तो घोस्ट ऑफ त्सुशिमा में हमें तकरीबन आर्क B580 और 4060 की परफॉर्मेंस तो सिमिलर देखने को मिलती है, सिर्फ 2 एवरेज FPS का फर्क है। B580 टेकिंग द लीड हियर एंड 91 एवरेज FPS हमें देखने को मिलते हैं ऑन RTX 5060 जो कि 10% से ज्यादा लीड है ओवर आर्क B580। इसके बाद हम बात करते हैं साइबरपंक 2077 की। तो इस गेम के अंदर हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग से नंबर्स और फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं। RTX 5060 लीड लेता है हमारे पास एवरेज FPS ऑफ 56 के साथ। उसके बाद हमारे पास आर्क B580 आता है थोड़ा सा ही पीछे, ज्यादा पीछे नहीं जाता, 52 एवरेज FPS के साथ। और अगर हम लोग बात करते हैं 4060 की तो 4060 के एवरेज FPS बहुत नीचे चले जाते हैं विद 44 एवरेज FPS, और ये रे ट्रेसिंग मीडियम प्रीसेट के साथ है। अभी हमने हाई क्वालिटी वगैरह पे भी नहीं किया है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं होराइजन जीरो डॉन की हाई प्रीसेट के ऊपर तो 99 FPS के साथ B580 लीड लेके जाता है, लेकिन RTX 5060 भी साथ साथ ही है 98 एवरेज FPS के साथ। अगर हम लोग बात करते हैं ये नेग्लिजिबल मार्जिन है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और 4060 भी इतना ज्यादा गैप हमें देखने को नहीं मिलता जिस तरह पिछली गेम्स में देखने को मिल रहा था कि 5060 बहुत ज्यादा लीड ले रहा था। तो 92 एवरेज FPS के साथ 4060 भी हमें देखने को मिलता है। कमिंग टुवर्ड्स फोर्जा होराइजन 5 विद एक्सट्रीम प्रीसेट एंड RT ऑन, तो हमें देखने को मिलता है कि 5060 जो है वो 5% लीड लेके जाता है ऑन इंटेल आर्क B580, और 11% की लीड हमें देखने को मिलती है ऑन 4060। और यही चीज हमें देखने को मिल जाती है कि अगर हम लोग 1% लोज की भी बात करते हैं तो 1% लोज के अंदर आर्क B580 और 5060 बिल्कुल सेम है, बट 4060 जो है उसमें आपको 75 FPS देखने को मिलते हैं 1% लोज के अंदर। अगर इन सब 6 गेम्स की एवरेज परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमें 5060 टॉप पे देखने को मिलता है विद 93.5 एवरेज FPS ऑन ऑल 6 गेम्स। उसके बाद तकरीबन 5% लोअर परफॉर्मेंस में हमें आर्क B580 देखने को मिलता है विद 89.15 एवरेज FPS इन टोटल, एंड सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है 4060 जो कि B580 से भी ऑलमोस्ट 10% पीछे चला जाता है विद 79 एवरेज FPS अक्रॉस ऑल 6 गेम्स। चलते हैं हम अपने 1440p बेंचमार्क्स की तरफ। तो सबसे पहले RDR2 की बात कर लें तो हमें अगेन B580 टॉप पे देखने को मिलता है विद 98 एवरेज FPS, और 5060 हमें 79 एवरेज FPS के साथ देखने को मिलता है। 4060 बहुत पीछे चला जाता है विद 63 एवरेज FPS। फॉर सम रीजन इंटेल आर्क B580 परफॉर्म्स वेरी वेल ऑन RDR2 जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा VRAM वाली चीज की तरफ से भी एज लेके जाता है। उसके बाद हमारे पास Assassin's Creed मिराज आ जाती है। Assassin's Creed मिराज में हमें देखने को मिलता है कि ऑलमोस्ट 10% बेहतर परफॉर्मेंस हमें RTX 5060 प्रोवाइड करता है देन B580 जो कि
75 एवरेज FPS पे और 5060 हमारे पास 84 एवरेज FPS पे। 4060 बिल्कुल पीछे रह जाता है विद 72 एवरेज FPS, ऑल्दो के B580 और RTX 4060 के एवरेज FPS में सिर्फ 3 FPS का डिफरेंस है, बट स्टिल ये ऑलमोस्ट ट्रांसलेट करता है 5% तक की परफॉर्मेंस डिफरेंस में। कमिंग टुवर्ड्स आवर थर्ड गेम विच इज घोस्ट ऑफ त्सुशिमा, हमारे पास देखने को हमें मिलता है कि 5060 टेक्स द लीड विद 66 एवरेज FPS एंड उसके बाद हमें तकरीबन ऑलमोस्ट 8% की परफॉर्मेंस ड्रॉप के साथ RB580 देखने को मिलता है विद 58 एवरेज FPS, और RTX 4060 दोबारा से वी कैन सी कि 52 एवरेज FPS पे देखने को मिलता है एट लास्ट पोजीशन वंस अगेन। कमिंग टुवर्ड्स साइबरपंक 2077, ऑल्दो वी सॉ कि RTX 5060 1080p पे लीड लेके जा रहा था, बट 1440p पे RB580 और 5060 बिल्कुल एक जैसी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑल्दो B580 आपको 1% लॉस के अंदर थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है, तो आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो B580 पे हल्का सा बेहतर हो सकता है, और ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है VRAM के ऊपर। सो B580 की 12GB VRAM ऑन 1440p रियली टेक्स द लीड। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं 4060 की, तो वो बहुत पीछे चला जाता है, ऑलमोस्ट 20 to 30% तक का परफॉर्मेंस डिफरेंस हमें देखने को मिलता है विद 25 एवरेज FPS एंड 1% लॉस 19 के ऊपर चले जाते हैं, एंड एट दिस पॉइंट RTX 4060 पे गेम प्लेबल ही नहीं रहती। कमिंग टुवर्ड्स होराइजन जीरो डॉन, तो होराइजन जीरो डॉन में भी एज वी सॉ ऑन 1080p RB580 और 5060 की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा करीब है, सिर्फ 1 एवरेज FPS के साथ B580 जो है वो लीड लेके जाता है, और हमें देखने को मिलता है कि 4060 फिर अगेन ऑलमोस्ट 13 to 14% तक का हमें परफॉर्मेंस ड्रॉप देता है विद 67 एवरेज FPS। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फोर्जा होराइजन 5 की, तो हमें दोबारा से देखने को मिलता है कि 5060 लीड लेके जाता है, और इस दफा थोड़ी सी लीड की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलती है 10% तक की लीड विद 87 एवरेज FPS ऑन 5060 एंड B580 पे 79 एवरेज FPS देखने को मिलता है, और तकरीबन 10% का और परफॉर्मेंस ड्रॉप अगर आप लेते हो तो 4060 आपको देखने को मिलता है विद 71 एवरेज FPS। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं 1% लॉस की, तो वो भी आपको सेम ऑर्डर फैशन के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं जियोमीन परफॉर्मेंस ऑन ऑल 1440p टाइटल्स दैट वी हैव, सो 6 गेम्स इट वाज RB580 एंड 5060 आर वेरी मच नेक टू नेक विद ईच अदर, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ एक गेम विच इज RDR2 उसको निकाल देते हैं, इस एवरेज परफॉर्मेंस के अंदर से B580 थोड़ा सा पीछे चला जाता है, बट इंक्लूजन अगर हम लोग RDR2 की करते हैं तो हमारे पास हमें देखने को मिलता है कि 5060 सिर्फ 0.8 एवरेज FPS ज्यादा प्रोवाइड करता है कंपेयर टू B580। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करते हो 4060 की, तो 1440p पे बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है, और आपको देखने को मिलता है तकरीबन 18% तक का परफॉर्मेंस ड्रॉप कंपेयर टू बोथ द इंटेल RB580 एंड 5060 एट द सेम टाइम। कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहली चीज जो मार्केट के अंदर रेट चल रहा था RTX 4060 का 1,05,000 से 1,10,000 रुपए के अंदर, अगर तो आपको 4060 अब इस प्राइस ब्रैकेट में मिलता है तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं रहता। यूज्ड के अंदर आपको 80 to 90,000 वाली जो प्राइस रेंज है उसके अंदर वो मिल रहा है, तो गुड इनफ आप ले लें। अगर न्यू की बात करें तो 4060 लाख रुपए से ऊपर आपने बिल्कुल नहीं पे करना। 5060 आपको 1,15,000 से 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है, तो दैट मेक्स मोर सेंस कंपेयर टू 4060। और अगर आपके पास लाख रुपए का बजट भी है तो हमने देखा है कि B580 4060 से बेहतर हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है, साथ में 4GB की VRAM भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, और साथ ही साथ हमने i5 12th जेन के ऊपर टेस्ट किया है। राइजन जो है ना उसके AM4 प्लेटफॉर्म की मैं बात नहीं करूंगा, अगर आप राइजन के AM5 प्लेटफॉर्म पे हैं या फिर आप इंटेल 12th जेन या उससे ऊपर हैं, तो आपको लाख रुपए के बजट में B580 ले लेना चाहिए, या फिर अगर आप स्पेंड कर सकते हो थोड़ा सा ऊपर तो आपको 5060 ले लेना चाहिए। वेल दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और रिव्यू वीडियोस और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट चाहिए तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज टिल नेक्स्ट टाइम।